बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला स्कूल पोस्टिंग में फिलहाल समय लग सकता है। जिस प्रकार से 18 साल से बिहार के नियोजित शिक्षक अपने इच्छित तबादला को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो फिर से एक समय और लगेगा। ऐसे भी जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी ने 1 हफ्ते की और समय मांग लिया है। जैसा कि सूचना प्राप्त और अनुमान लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो बातें खबरें बताई जा रही है, उससे लग रहा है कि फिर से यह तबादला लटक सकता है। भले ही स्कूल टाइमिंग वगैरह में परिवर्तन हो, लेकिन नियोजित शिक्षकों के तबादला या स्कूल पोस्टिंग लटक सकता है। 1 अगस्त से काउंसलिंग तो होंगे, लेकिन लटक सकता है आपकी पोस्टिंग, इच्छित तबादला। बता दें कि शिक्षकों के तबादले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में दी जाएगी। शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में बीते शनिवार की बैठक हुई। संबंधित विषयों पर विस्तार से भी चर्चा की गई। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए गठित कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी, यह फिलहाल भी कहा गया है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने का काम कर रही है। शनिवार को शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। इसमें संबंधित विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, हालांकि कोई निर्णय नहीं हो सका है। आपको बता दें कि बैठक में शिक्षकों के सुविधाजनक पदस्थापन, सेवारत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने तथा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कमेटी जो है सिर्फ सुझाव देगी, अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। दरअसल इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि फिर से एक बार नियोजित शिक्षकों का तबादला लटक सकता है, इसलिए कर रहे हैं 1 सप्ताह में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट अंतिम नहीं होगा कि रिपोर्ट आते ही तबादला हो जाएगा। अपना एक तरह से सुझाव कमेटी की होगी और इस तरह की कमेटी कई बार बनी, पोर्टल बनने की बातें चलती रही, लेकिन अब तक इच्छित तबादला नहीं हो सका। फिर से लटकेगा क्योंकि वह सुझाव मिलने के बाद शिक्षा विभाग मंथन करेगी, पूरी खाका तैयार होगी, उसके बाद सरकार के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ही उस नीति को सामने लाया जाएगा और फिर उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से यह तबादला स्कूल पोस्टिंग का जो खेल है वह लटकता भटकता दिख रहा है। वहीं गैर स्वीकृत 28,000 निजी स्कूल अब बंद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 15 अगस्त तक मोहलत दी। 12,000 ही सरकार से स्वीकृत 40,000 से अधिक निजी विद्यालय चल रहे हैं। राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकन का दूसरा चरण प्रारंभ, 31 तक पंजीकरण की बातें आई है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब निजी विद्यालय पर भी सामंत आ गया है। अब वहां भी पूरी कड़ाई के साथ शिक्षा विभाग पेश आ रही है और निजी विद्यालय में भी अब बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन होगा। अब नहीं चलेगा कि सरकारी स्कूल में भी नाम है और प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ी पहल की है। वहीं पटना जिले से एक खबर निकल कर आ रही है कि पटना जिले के 25 स्कूल 2 शिफ्ट में संचालित होंगे। कई जगह की से बातें आई है कि जगह की कमी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिले के 25 स्कूलों को 2 शिफ्ट में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी प्रधानाध्यापक के आवेदन पर 7 स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था।